नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक आज है प्रागैतिहासिक काल। ये आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। आइए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे पाषाणकालीन इतिहास, जिस काल के लिए लिखित विवरण तो मिलते हैं लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका है वह काल आद्यैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता, जिस काल के लिखित साक्ष्य का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है वह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे महाजनपदों के बाद का काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव उत्तर पूरा पाषाण काल। नंबर 1 पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण ब्रूस फुट महोदय ने 1863 ईस्वी में किया। पूरा पाषाण काल में 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, उच्च पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। निम्न पुरापाषाण का पाषाण युग के स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सोहन घाटी एवं महाराष्ट्र में पाए गए हैं। लोहदा नाला, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से पशु की हड्डियों से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। हथनौरा मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। मध्य पाषाण काल के औजार मुख्यतः सल्क के थे। किसके थे दोस्तों? सल्क के थे। अतः इस संस्कृति को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, जबकि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। इस युग की 2 विश्वव्यापी विशेषताएं हैं: नए चकमक उद्योग की स्थापना तथा आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सेपियंस का उदय। इस काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिलती हैं। उच्च पुरापाषाणकालीन चित्रों में भैंसे, हाथी, बाघ, गैंडे तथा सुअर के चित्र प्रमुख हैं। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में B.S. वाकणकर ने की थी। उच्च पुरापाषाण काल में अस्थि उपकरणों का प्रयोग महत्वपूर्ण था। आंध्र प्रदेश के वेट्टम चरला से अनेक अस्थि उपकरण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। इस काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे। भारत में सबसे पहले लघु पाषाण उपकरण 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में C.L. कार्लाइल द्वारा खोजा गया। इस काल के प्रमुख उपकरण हैं इकधर, फलक, वेदनी, संभलम, अर्ध चंद्राकार इत्यादि। मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हुआ, जिससे तीर कमान का प्रचलन आरंभ हुआ। नव पाषाण काल 9,000 से 1,000 ईसा पूर्व। स्थायी निवास की अवधारणा नव पाषाण काल में आई तथा मानव ने कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया। इस काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं थी कृषि का आरंभ, गर्त आवास, बुर्ज होम, आग का आविष्कार, मानव शव के साथ कुत्ता दफनाना,
बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार, पोत निर्माण, ऊन के साक्ष्य और स्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण। अब बात करते हैं दोस्तों आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ताम्रपाषाण काल 3500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, लौह काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण काल मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। इसे कृषक संस्कृति, पशुचारी संस्कृति एवं क्षेत्रीय संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल के लोग तांबे एवं पाषाण पत्थर का साथ साथ प्रयोग करते थे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवत था। नौदा टोली, एरण एवं नागदा मालवा संस्कृति के मुख्य स्थल हैं। नादवा टोली का उत्खनन कार्य प्रोफेसर HD संकालिया ने करवाया था। तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ तथा प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाया गया। साक्ष्य स्थल अतिरंपकम में मिलता है। ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। इस काल के लोग लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे तथा अग्नि पूजा का प्रचलन था। लौह काल उत्तर भारत में लौह काल के साथ साथ चित्रित धूसर मृतभांड PGW संस्कृति कायम हुई। दक्षिण भारत में लौह काल महापाषाण संस्कृति के समकालीन था। ये आज का टॉपिक पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। जय हिंद।